बोकारो के सेक्टर 5 की स्थिति पुस्तकालय मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने जनसभा हुआ। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार सभी योजनाओं का लाभ लोगों को दे रही है। झारखंड में सरकार बनते ही महिलाओं को 2100 रुपया मिलेगा। हमें बंटना नहीं है, हमें एक रहना है। हम एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने बोकारो से भाजपा प्रत्याशी बिरंची नारायण एवं चंदन कियारी से भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बौरी को वोट देने का आह्वान किया। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आदेश कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग को फ्री में उपचार की 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था हर वर्ष करेंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है और 4 करोड़ लोग फ्री में आवास भी प्राप्त कर गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, आरजेडी भी कर सकती थी, इन्होंने नहीं किया। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए तो कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज तो भाजपा कहती है कि सरकार बनते ही 1.5 लाख नौजवानों के लिए नौकरी के विज्ञापन निकाल करके उनकी नौकरी के लिए पहली कैबिनेट में हम लोग घोषणा करेंगे। भाजपा ने कहा है सरकार बनते ही प्रत्येक महिला को हर महीने 2100 रुपए हर महीने उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उसके खाते में पैसा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हर नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास है उसको 2000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। भाजपा ने कहा है रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और साल में 2 फ्री का सिलेंडर भी भर करके उपलब्ध करवाने का काम झारखंड वासियों को उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, भाजपा जो कहती है करके दिखाती है। लेकिन एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी क्या कर रही है? इन्होंने लूट खसोट के अलावा क्या किया है? आज झारखंड को लव जेहाद और लैंड जेहाद का अड्डा बना दिया है। लव जेहाद और लैंड जेहाद का मुद्दा बना दिया है। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी जनजातीय बेटियों को बहका करके यहां पर करके फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया जाता है। रोटी, बेटी और माटी तीनों का संकट आज झारखंड के अंदर खड़ा हो गया है और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, झारखंड की पावन धरा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है। इस पावन धरा को हमें लैंड जिहाद और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देना है। इस धरती को बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की यहां पर अराजकता का अड्डा नहीं बनने देना है। मुझे जो बताया गया कि चंदन क्यारी में क्या हुआ, दुर्गा मूर्ति के जुलूस पर हमला कर दिया गया, मूर्ति खंडित कर दी गई, पूजा नहीं करने दिया गया। जनजातीय बेटे और बहनों की इज्जत के साथ ये लोग छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। बहनों और भाइयों,
इन गुंडा और इन अराजक तत्वों का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता था और आज उत्तर प्रदेश में न कोई घुसपैठी है, न कोई लव जिहाद है, न कोई लैंड जिहाद है, न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में कोई दंगा नहीं, कोई रामनवमी के जुलूस में, कोई दुर्गा मूर्ति की पूजा के पंडाल में शोभा यात्रा पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो करेगा उसे मालूम है कि इसके बाद की यात्रा केवल यमराज के घर जाने की यात्रा होगी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये आरजेडी आपको लड़ाई की जाति के नाम पे, मुंडा को संथाल से, पासवान को मुसहर से आपस में ही जाति जाति को लड़ाने का काम कर रही है, करेगी। और आप बटेंगे तो ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, जुलूसों पर हमला करेंगे, आपके पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने देंगे। डबल इंजन सरकार का लाभ क्या है? आपने यूपी में देखा होगा, 500 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ दिया था। कांग्रेस 65 वर्षों तक भी कभी कुछ नहीं कर पाई। वो तो कहती थी राम हुए ही नहीं। और बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान कर दिया। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। और मैं इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, हमें बटना नहीं है। बटे थे तो अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो देश कट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया, बटे थे तो हिंदुस्तान और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। हम बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपको सुरक्षा और समृद्धि देने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने योग्यतम प्रत्याशियों के रूप में अपने निवर्तमान विधायकों को ही प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। श्री बिरंची नारायण को बोकारो विधानसभा क्षेत्र से और अमर कुमार बावरी को चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके मुझे बताओ, ये पीछे जो लोग वहां तमाशा देख रहे हैं वे लोग भी इधर आकर